अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं मिस्टर जुनैद अहमद और मैं आपको सिखाता हूं फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। जैसा कि आप मुझसे बहुत से लोग जानते हैं, मैं सिखाता हूं फ्री इंग्लिश फ्री इंग्लिश लैंग्वेज फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। मैंने पिछले भी 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है। हमने फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में सबसे पहले पढ़ा था कि इंग्लिश क्या है, हमारे पास पाकिस्तान में और फ़ॉरेन में इंग्लिश क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि इंग्लिश का सबसे पहला स्टेप क्या है सीखने का, तो वो हमारी पहली वीडियो में है। उसके बाद हमने दूसरी वीडियो में क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि वर्ड क्या है, लफ्ज़ क्या है, फिर पढ़ा कि सेंटेंस जुमला क्या है, फिर पढ़ा कि जुमले के अक़साम क्या है, कौन कौन से हैं, उनके मतलब क्या है और वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप में से वो कोई सीखना चाहता है वो पीछे जाए, तो उसमें हमने ये सब सिखाया है। आज सीखेंगे, कल हमने सीखा था वर्ड, फिर सीखा था सेंटेंस सीखा था। तो वर्ड के तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, वो वर्ड अल्फाज है। हमने सीखा था सेंटेंस जुमले में हमने सीखा था 3 चीज़ें। आज उन 3 चीज़ों में क्या क्या होते हैं हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि मैं उर्दू में कहता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो पियानो बजाती है, इसी तरह। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, अभी मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश में बताता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। मैंने कहा, कल हमने पढ़ा कि ये कौन सा सेंटेंस है, आप लोगों को तो पता ही चला होगा। तो आज मैं लिखता हूँ कि आई प्ले क्रिकेट। आई मेरे पास है सब्जेक्ट से मुराद के द डूअर ऑफ एक्शन। डूअर से मुराद हमारे पास है कि करने वाला, एक्शन मुराद अमल। हमारे पास जो अमल कर रहा है हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। कैसे? मैंने कहा कि आई प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो काम तो मैं ही कर रहा हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसी तरह ही जब ही लगाएंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लीज़। यहाँ प्लीज़ क्यों लगाएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। जब ही लगा तो प्लीज़ आएगा, जब शी लगा तो प्लीज़ आएगा। इन दोनों के साथ हम प्लीज़ लगाएंगे, यानी एस का इजाफा करेंगे। आई के साथ हम एस मिटा देंगे, फिर दे के साथ हम एस मिटा देंगे। दे का मतलब वो, आई का मतलब मैं, इन दोनों का मतलब भी वो। अब आपके जहन में ख्याल आता होगा कि इसका भी मतलब है वो उर्दू में, इसका भी मतलब है वो उर्दू में, तो इसमें एस नहीं लगता और इसमें एस लगता है। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक है और ये भी सिर्फ एक है। दे एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा मुराद 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह बढ़ता जाए जितने भी हो। और वी के साथ लगता है, वी का मतलब है हम, यानी मेरे साथ और जितने भी लोग हैं, 2 है, 3 है, 5 है, हम। तो और आएगा यू मतलब आप है, आपके साथ कुछ और है, कोई और है जिसमें मैं नहीं हूँ, तो उसमें सिर्फ प्ले लगता है। ये जो ऊपर के है इसमें प्ले लगता है, नीचे के 2 है इसमें प्लीज़ लगता है, एस का इजाफा होता है। इसी तरह यानी ये मेरे पास है सब्जेक्ट आई, दे मेरे पास है सब्जेक्ट वो, वी मेरे पास है सब्जेक्ट हम, यू मेरे पास है सब्जेक्ट आप, ही मेरे पास है सब्जेक्ट वो, शी मेरे पास है सब्जेक्ट वो। यानी इन तमाम से मुराद कि ये सब काम कर रहे हैं। ये खेल रही है, ये खेल रहा है, मैं खेल रहा हूँ, हम खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, आप खेल रहे हो।
तमाम से मुराद कि जो भी काम कर रहा है वो है हमारे पास सब्जेक्ट, यानी मैंने काम किया, इसमें सब्जेक्ट मैं हूँ। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। सब्जेक्ट हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने पढ़ा, ये क्लियर होगा, जो काम कर रहा है वो है हमारे पास सब्जेक्ट। अब हम बढ़ेंगे आगे ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब है द रिसीवर, द रिसीवर, द रिसीवर ऑफ एक्शन, द रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी कि जिस पे अमल हो रहा है या जो अमल को वसूल कर रहा है। वसूल से मुराद कि उसके ऊपर अमल हो रहा है, या हम अपने ज़बान में कहते हैं कि जिस पर काम हो रहा है। काम किस पर हो रहा है? अभी अभी आपने पढ़ा कि आई वी यू दे ई शी, इन चीज़ों को आपने पढ़ा, वो है सब्जेक्ट। उसी चीज़ में हम ऑब्जेक्ट आपको दिखाएंगे। उसमें ऑब्जेक्ट क्या है? शी कुक्स, शी कुक्स फूड, शी कुक्स फूड। अब आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मुराद काम करने वाला, द डूअर ऑफ एक्शन, ये काम करने वाला। अब काम किस पे हो रहा है? शी कुक्स फूड। काम किस चीज़ पे हो रहा है? खाने पे। वो खाना पकाती है। काम हो रहा है खाने पे, वो खाना पकाती है। हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस तरह हुआ? अब देख ले, सब्जेक्ट ये इस तरह हुआ कि क्योंकि ये काम कर रहा है अपने तरफ से। ऑब्जेक्ट ये हुआ कि उस पे काम कर रहा है, यानी मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? मेरा मंजिल जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, जो मेरा मंजिल होगा। मैं जा रहा हूँ स्कूल, मैं सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हुआ। मैं जा रहा हूँ अलग है। ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा स्कूल, मेरा जाना कहाँ हो रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। फूड क्या हुआ? उसका मंजिल हुआ, यानी उसको खाना पकाना है, वो खाना पकाती है, पका रही है या पका रही होगी। ये हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ये क्या हुआ। अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ कि ये क्या हुआ। ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ जो काम कर रहा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ जिस पे काम हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि सब्जेक्ट तो वो हुआ, ऑब्जेक्ट वो आखिर वाला हुआ जो उसका मंजिल है, जो बीच में है वो क्या हुआ। अब हम वो ही पढ़ते हैं, उसे कहते हैं वर्ब, उसे कहते हैं वर्ब। वर्ब, वर्ब से मुराद एन एक्शन, वर्ब से मुराद एन एक्शन, एक अमल या एनी एक्शन, कोई भी अमल, एक अमल। एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, एक अमल या कोई भी अमल जो हम करते हैं। अभी आपने पढ़ा कि ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। उसमें हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या है। शी कुक्स फूड, उसमें हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट भी आपको समझ आया होगा, सब्जेक्ट भी आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या है? वर्ब है ही इज गोइंग टू कराची, ही इज गोइंग टू कराची। ये हमारे पास थोड़ा सा आगे बढ़ गया। अब हम सिंपल ही लिखते हैं, ही लर्न्स इंग्लिश, ही लर्न्स इंग्लिश। हमारे पास जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये भी काम कर रहा है। ये हमारे पास हुआ ऑब्जेक्ट, यह हमारे पास हुआ ऑब्जेक्ट क्योंकि इस पे काम हो रहा है। ये भी हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट क्योंकि इस पे भी काम हो रहा है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने दोबारा कहा कि ये है। अब लर्न्स हमारे पास क्या है? हमारे पास एक वर्ब है। गोइंग हमारे पास क्या है? हमारे पास वर्ब है। वर्ब कैसे है?
यहाँ आप देख ले कि एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब और वर्ब एनी एक्शन। एनी एक्शन को मिला के हमने वर्ब का नाम दिया। ग्रामर में वर्ब किस तरह हुआ, ये जा रहा है, ये पढ़ता है। पढ़ता कैसे है, अब देख ले। जा रहा है यानी कि कंटिन्यू है, कंटिन्यू जारी है। मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ यानी वो इंग्लिश पढ़ता है, पढ़ता है। ये हमारे पास वर्ब हुआ क्योंकि एक एक्शन है, पढ़ता है, पढ़ना। वो कराची जा रहा है, ये जा रहा है, ये हुआ हमारे पास वर्ब, वर्ब हुआ। क्यों, क्योंकि ये जा रहा है, इसका अमल है। अमल क्या है, अमल है कि वो जा रहा है, जाना उसका अमल है, पढ़ना उसका अमल है, पढ़ता है। अब ये है डूअर ऑफ एक्शन, एक्शन करने वाला। ये है रिसीवर ऑफ एक्शन, एक्शन वसूल करने वाला, जिस पे काम हो रहा है, जो काम कर रहा है। काम क्या है, उस काम को हम वर्ब कहते हैं। वो काम क्या है, गोइंग। यहाँ पे काम क्या है, लर्न्स। ये भी हमारे पास वर्ब हुआ, ये भी हमारे पास वर्ब हुआ। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आगे क्या है, यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमने ये सब पढ़ लिया। हमारे पास यहाँ बचा, ये बचा और ये बचा। इन दोनों को पढ़ते हैं। इन दोनों को पढ़ने के लिए आपको एक और वीडियो का इंतज़ार करना होगा, जो कि मैं कल अपलोड करूँगा और उसमें बताऊँगा कि ये क्या है और ये क्या है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, पहले पढ़ा लेटर्स, लेटर्स भी हमने पढ़ा, हमने बहुत तफसील से पढ़ा। फिर हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा, अल्फ़ाबेट भी हमने तफसील से पढ़ा। फिर हमने वोल्स पढ़ा, सेमी वोल्स पढ़ा, कॉन्सोनेंट्स पढ़ा। उसके बाद हमने वर्ड पढ़ा, वर्ड के बाद हमने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस के बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा। सेंटेंस वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, क्या होते हैं, वो पढ़ा। अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियो है, उसमें देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हमने सब्जेक्ट पढ़ा, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा और हमने वर्ब पढ़ा। वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको ये बताता है कि हम है, मैं क्या हूँ ग्रामर में, और मैं जो कर रहा हूँ उस काम को क्या कहते हैं ग्रामर में, इंग्लिश में। और जो काम मैं करने जा रहा हूँ उस काम को हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। खुद को यानी जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम हो रहा है उस काम को हम वर्ब कहते हैं। ये हमारे पास हुई थोड़ी सी तफसील। हम अगली वीडियो शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। और हमारा नाम ना भूले, इंग्लिश विद जुनैद। और उसका मतलब क्या है कि फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। हम मिलेंगे कल इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।